हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि आपको पता है, किसी कारणवश हम लोग की ऑफलाइन कोचिंग जो है 3 दिनों के लिए बंद हो गई थी, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। आज से हम लोग बैक किए हैं। साथ ही थोड़ा सा बस डेली का शेड्यूल ये था कि बस सुबह क्लास लेना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो थोड़ा सा बिजी थे। तो फैमिली भी है, घर से ये बताया जा रहा था कि भाई आप डेली क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम हम लोग के लिए भी निकालिए। तो हमने प्लान किया, हम लोग घूमने चले गए थे। जस्ट हम लोग घूम के आए ही और फिर आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर दिए, चाहे वो ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है। इसी बीच में सुबह सुबह हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा बोलता है कि सर आप हिंदी भी अब पढ़ाने लगे। हिंदी पढ़ाने लगे, यहां तक तो बात हजम हो जा रही थी, सर अब हिंदी की किताब भी आपकी आ गई। सर इस पे अब आदमी क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम बोले उनको एक बात, हमने ये बोले कि हमारे साथ चालाकी करके हमारे शांत स्वभाव की परीक्षा मत लीजिए। कहते हैं हमारी साथ चालाकी करके हमारे शांत स्वभाव की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि हम वो इंसान हैं जो केवल पन्ने नहीं पलटते, हम पूरी किताब पलट देते हैं। कहने का ये मतलब कि हम अथक प्रयास करते हैं। अगर मेरे अंदर कुछ काबिलियत है तो उसे मैं खुद से करने का कोशिश हमेशा करता हूं। ठीक है, तो जिस तरह से इंग्लिश का खौफनाक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बात करते हैं, क्लास 11th हो या 12 हो या एसएससी, बैंक, एनडीए, यानी कोई भी कंपटीशन इंग्लिश के लिए, उसी तरह से हम लोग हिंदी के लिए भी तैयार हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम लेके आ गए हैं हिंदी का ये किताब, जिसमें आप देख रहे होंगे ये किताब आ चुकी है। इस पे क्या है, कैसे है, आगे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बिग लॉन्च कर चुके हैं एक चीज का। कहते हैं ना, बस 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 इतना पढ़ लो, इससे आगे कुछ भी नहीं पढ़ना, 100 नंबर कंफर्म। क्या भाई, बस एक वीडियो में 100 नंबर। कौन सा? बिहार बोर्ड 2026। वैसे बच्चे जो 2026 का इस बार एग्जाम देंगे, वैसे बच्चे जो इस बार 2026 का एग्जाम देंगे, उनके लिए बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम देंगे, उसके लिए है ये वीडियो। ठीक है, उन सारे बच्चे के लिए सब कुछ मात्र एक वीडियो में, सारी की सारी चीजें मात्र एक वीडियो में आप समझने वाले हैं क्या कैसे है। ठीक है, एक क्लास में समाप्त, और जो भी चीजें होंगी मात्र वो एक क्लास में समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, वन शॉट क्लास। ठीक है, 12 हिंदी फुल सिलेबस। और ये नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ाएं, कभी ये चैप्टर कभी वो चैप्टर, ये छोड़ दिए, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। हिंदी की क्लासेज आई है पहला चैप्टर से, जिस तरह से इंग्लिश का चल रहा है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, सेम उसी तरह से ये भी होगा। ठीक है, आइए देखिएगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं, सर अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून चल रहा है, सर मेरा क्या होगा, कुछ भी सर बताओ प्लीज। मैं कहता हूं तेरा अप्रैल खत्म, डोंट वेरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मई खत्म, कोई बात नहीं। जून का 10 तारीख खत्म, कोई बात नहीं। ठीक है, बात क्या है कि आप जिनका जो भी टॉपिक छूट गया है, हम सब डेली 1 घंटा के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो टिप से हो या ट्रिक से हो। याद रखिएगा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी की तैयारी करें, ठीक है, हिंदी हमारी जिम्मेवारी होगी बस इस किताब से। और इस किताब का नाम भी तो हमने दिया है बहुत ही शानदार सा। क्या नाम है भाई? कहते हैं ना, अब होगी रिजल्ट वाली तैयारी। ठीक है, इंग्लिश गढ़ के साथ 2026। ठीक है, इंग्लिश गढ़ हिंदी, यही बुक है ना, देख लो, रामबान। ठीक है, ये सारे और ये किताब आ चुकी है और आज सारे बच्चे को मिल भी गया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, और आपकी हिंदी क्लास रेगुलर चल रही है ऑफलाइन में भी। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करते हैं। प्यारे बच्चों, बात याद रखिएगा कि क्लास 12 में मॉडल्स चल रहे हैं। ठीक है, आज मॉडल्स के क्लास 1 हो गए हैं, ग्रामर में मॉडल से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, नाउन, नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, केस, एडजेक्टिव, डिग्री, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, सिंटैक्स, आर्टिकल्स, और हाँ, रिमूव टू के बाद मॉडल से स्टार्ट हुए हैं, वर्ब यानी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आइए अब देखिए, क्लास 12 का हम लेके आ गए हैं संपूर्ण हिंदी की क्लास, आज से करते हैं शुरू। ठीक है, कहते हैं दिगंत भाग 2, आपको पता होना चाहिए दिगंत भाग 1, चूंकि अभी क्लास 11th में पूछ की रात पढ़ाया गया है ना। ठीक है, दूसरा चैप्टर का वीडियो परसों मिलने वाला है, तो दिगंत भाग 2। ठीक है, और ये जो दिगंत भाग 2 है, ये क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए है। किसके लिए? बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए है। और ये है आपका हिंदी का रामबाण, तो आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी से तो सारा कुछ पैदा ही लिया है, सब कुछ तो जन्म इसी से लिया है।
ठीक है, इस किताब की उत्पत्ति भी कहां से हुई है, इसी से हुई है। और उसके बाद ये बस पढ़ लो। मैं तो कहता हूं छोड़ो अगर उसको, केवल आप इसको पढ़ लीजिए एकदम आसान भाषा में, 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हैं। हिंदी में हालांकि 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता है, लेकिन आप 97, 96 आसानी से ला सकते हैं, जिस तरह से इस बार आए हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, अगर किसी को शक हो 96 पर हिंदी में, तो आके मिल सकते हैं हमसे ऑफलाइन में। ये मत कहना कि अब लगा दीजिए। आइए समझते हैं यहां से 12 हिंदी, जरा गौर कीजिएगा। ट्वेल्व हिंदी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता है ये 100 अंक के होते हैं। कितने अंक के होते हैं? 100 अंक के। 100 अंक की हिंदी है, जिसमें आपको पढ़ना है, किताब पढ़ना है और व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, किताब से जो है 45 और व्याकरण से कितने? 45। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। एक 45 और दूसरा 55। अभी बोलने में मिस्टेक हुआ, 45 से हमने बोला, ये 55। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 हाथ में एक, ठीक है, और 5 4 9 और एक 10, कितने हो गए? 100 अंक। तो ये 100 अंक की तैयारी हम लोग को करना है। ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। हमने यहां पे नोट करके एक बात दे दिया, आप समझ जाएंगे। एग्जाम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे? 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, परंतु बनाना 85 है। सेम टू सेम वही बात जो बात हमने आपको अंग्रेजी में सिखाया है। ठीक है, एग्जाम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, परंतु बनाना 85 है। बात समझ में आ गया? आइए अब पढ़ना क्या क्या है। अब देखिए, जब आप दिगंत भाग 2 को पढ़ेंगे ना, तो इसमें 2 चीजें पढ़ना है। ठीक है, एक गद्य और दूसरा काव्य। एक गद्य, दूसरा काव्य। याद रखिए, कुछ बच्चे प्रतिपूर्ति को लेकर के काफी टेंशन में आ जाते हैं, वो भी इसी में है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अभी एक बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रतिपूर्ति भी इसमें पढ़ाइएगा क्या? हम बोले हर एक चीज। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अब जरा इसको देखिएगा। अगर कविता कहानी अगर बात करें प्रतिपूर्ति छोड़ करके, तो 13 + 13 यानी कुल मिलाकर के 26 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 26 चैप्टर, 26 अध्याय है। अब ये 26 अध्याय के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ, अगले वीडियो में, कल की क्लास में हम आपको बता देंगे कि कौन से चैप्टर के लेखक कौन है, कौन सा कहानी है, कौन सा कविता है और कौन सा निबंध है, कौन सा पत्र है, कौन सा डायरी है। ठीक है, ये सारी की सारी बात हम बता देंगे। ठीक है, आइए पहला चैप्टर है, याद रखिए, गद्य में। स्टोरी में जो है आपको पढ़ना है कुल मिलाकर के 13 चैप्टर। नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहां से आते हैं। पहला है बातचीत, दूसरा है उसने कहा था, ये तो पढ़ भी लिए, उसने कहा था। तीसरा कौन सा है? संपूर्ण क्रांति। कौन सा है? संपूर्ण क्रांति। चौथा कौन सा है? अर्धनारी ईश्वर। कौन सा? अर्धनारी ईश्वर। अगला रोज। अगला कौन चैप्टर? रोज। अगला कौन सा चैप्टर? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि यहां तक जो है हम लोग अपने ऑफलाइन में समाप्त कर चुके हैं, इंड कर चुके हैं ऑफलाइन में। यहां तक समाप्त हो चुका है। ठीक है, क्या क्या समाप्त हो चुका है? बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारी ईश्वर, और क्या? रोज, और क्या? एक लेख और एक पत्र। अगला क्या? ओ सदा नीरा। क्या? ओ सदा नीरा। अगला सिपाही की मां। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। ओ सदा नीरा। अगला कौन सा? प्रगति और समाज। अगला कौन सा? प्रगति और समाज। अगला कौन सा? जूठन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ये जूठन। अगला कौन? हंसता हुआ मेरा अकेलापन। हंसता हुआ मेरा अकेलापन। अगला कौन सा? तिरिक्ष। अगला कौन सा? तिरिक्ष। और 13वां चैप्टर कौन सी? शिक्षा। कौन सा? शिक्षा। तो 13 अध्याय कौन कौन है? शिक्षा, तिरिक्ष, हंसता हुआ मेरा अकेलापन, जूठन, प्रगति और समाज, सिपाही की मां, ओ सदा नीरा, एक लेख और एक पत्र, रोज, अर्धनारी ईश्वर, संपूर्ण क्रांति, उसने कहा और बातचीत। ये है। ठीक है, अब जरा रुक जाइए। अगर इस किताब को अगर आप लेते हैं तो जैसे आप पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले समझिएगा यहां पर इस किताब में क्या क्या। इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे मान के चलिए
चलो आ जाओ। ये देखिए, जैसे बातचीत, ये बातचीत अगर आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है लेखक के बारे में, ठीक है, उनकी रचनाएं, ठीक है, उसका सारांश दिया हुआ है, आप सारांश पढ़ें। फिर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। सर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पेज पे यहां से है लाइन बाय लाइन। अब यहां से देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और इस साल के आने वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। पीछे व्याकरण भी है, पत्र भी है। ये देखिए कुल मिला के लगता है 23 पत्र केवल डाले गए हैं। तो ये मस्त है। जिस तरह से ये अंग्रेजी की किताब थी, उसी तरह से अब किसी किताब आ गई है, हिंदी की किताब आ गई है, ठीक है। आ जाओ, अगला बात करते हैं काव्य खंड, ठीक है। इसमें भी 13 चैप्टर है। कौन कौन सा? कड़बक, सूरदास, तुलसीदास के पद, छप्य, और कौन सा? कवित, और कौन सा? तुमुल कोलाहल कलह में। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, ठीक है। अगला पुत्र वियोग, अगला कौन सी? उषा, अगला कौन सा? जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। यहाँ पे बहुत अच्छा ये लेखक बताते हैं। अगला अधिनायक, कौन सा? अधिनायक। अगला कौन सा? प्यारे नन्हे बेटे को, कौन सा? प्यारे नन्हे बेटे को। अगला कौन सा? हार जीत। अगला कौन सा? गांव का घर। जब ये पढ़ लेंगे तो आप बहुत 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 अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। अब 13 चैप्टर हैं, यानी 26 क्लास में ये जो है खत्म हो जाएंगे। 13 इधर 13 इधर, 26 क्लास। चलिए 26 क्लास नहीं, ठीक है, अब मान लो इसको 30 क्लास, ठीक है। 30 क्लास यानी एक महीना में संपूर्ण ये कविता कहानी पढ़ाकर क्या कर दिया जाएगा? खत्म। यानी 30 क्लास में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये 30 क्लास नहीं, ये 60 क्लास चलेगा। 60 क्लास इसलिए चलेगा कि इसका जो है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर इसका समय बनाने में, नोट्स बनाने में, इस पे चलाना होता है तो समय लगता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम डेली 2 लेक्चर नहीं डाल सकते हैं चैनल पर। अभी अभी या तो इंग्लिश नहीं तो हिंदी, या तो इंग्लिश नहीं तो हिंदी, ताकि पूरा वीडियो सारे बच्चे अच्छे से देख सके। नहीं तो फिर आप भी प्रेशर में आ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया। अब सर क्या करना है? तो अब जो है यहां से आपको पढ़ना है व्याकरण भाग, साथ ही साथ जो राइटिंग सेक्शन है उसको, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले वर्ण पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है। ये चीज आपके ऑफलाइन में समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, ऑनलाइन में स्टार्ट भी नहीं हुआ। वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्या है? समाप्त है। कारक, संधि विच्छेद, लिंग निर्णय, समास, उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय नहीं दिया जी, अच्छा उधर है, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इतने चीज है। तो यहां पे हमने 12 दिया। कौन कौन सा? वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि विच्छेद, लिंग निर्णय, समास, उपसर्ग, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। आप एक चीज गौर करते होंगे, कोई भी चैप्टर आता है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो क्रमबद्ध तरीके से आता है, सिस्टमेटिक। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अब ये नहीं कि चैप्टर 6 आसान है, इंग्लिश हो या हिंदी, उसी को पहले पढ़ाते हैं। अन्य विषय में ऊपर नीचे होता है, ठीक है, और कुछ सिस्टमेटिक होता होगा, न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा कुछ। लेकिन हिंदी इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी इंग्लिश में जब तक आप नाउन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रेपोजिशन कैसे पढ़ लेंगे? जब तक आप वर्ब नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है वो टेंस कैसे पढ़ेंगे? जब तक आपको जेंडर नहीं पता होगा तब तक आप सेंटेंस ही कैसे बना सकते हैं? ठीक है। या जब तक आप हिंदी में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक आप संधि विच्छेद कैसे कर लेंगे? बात समझो। हाँ, 2-4 क्वेश्चन कराने के लिए आदमी कर सकता है। बहुत आदमी का ऐसा होता है कि जो टॉपिक पे पकड़ बढ़िया है वो टॉपिक को पहले लेके चले आए। नहीं, हमारा कहना है सिस्टमेटिक चलिए। ये एनसीईआरटी मूर्ख थोड़ी है। ये किताब लिखने वाले जो हमने इसको डिजाइन किया है, अरे हमको तो छोड़ दीजिए, ये एनसीईआरटी को जो लिखे वो मूर्ख थोड़ी है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। आइए आगे। और ये बात टीचर को क्यों बोला जाए, ये बात बच्चे को खुद समझना चाहिए हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द। अगला शब्दों का शुद्धिकरण। अगला कौन सा? काल। अगला कौन सा? उपसर्ग। ये तो याद रखना, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। देखो यहां पे डबल डबल कर दिया ना, एक उपसर्ग यहां भी दे दिया, एक उपसर्ग यहां भी दे दिया, कोई नहीं। फिर क्या? प्रत्यय। फिर क्या? प्रत्यय। उसके बाद क्या? वचन। उसके बाद क्या? वचन। इतना चीज आप जान जाइए। ये 15 के 15 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन से 15? वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि विच्छेद, लिंग निर्णय, ठीक है, समास, उपसर्ग, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों का शुद्धिकरण, काल, प्रत्यय, वचन, इतना आप जान जाओ, ये 15 चैप्टर, ठीक है। तो 15 चैप्टर के लिए 15 दिन, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अगला ये खत्म है, ठीक है। इसमें तो एक आदमी अपना वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के हमको दिखा रहे थे, बहुत आदमी को उन्होंने टीचर को भेजा है, अरे बेवकूफ, मूर्ख, नालायक, ठीक है। उसमें हमने ये बताया कि इसका एग्जाम्पल जल भी हो सकता है। मुझे आंख है कि यहां हमने हेडिंग पहले से लिख रखा है, मुझे पता है। हमने बोला कि ये भी शीर्षक आप ऐसे करके पढ़ के शीर्षक यहां कुछ भी एक बना लो। आप कहते हैं कि पढ़ा कुछ रहे हैं, शीर्षक यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, फिर भी शीर्षक बोल रहे हैं। आपके जैसा नालायक तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। आगे बात करते हैं, पत्र लेखन, आवेदन पत्र और निबंध, ठीक है। इतने चीज आपको हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। प्रतिपूर्ति वाला भी हम आगे ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 वहां से भी है। तो ये जब टोटल आप पढ़ लेंगे तो फिर आप संपूर्ण हिंदी की तैयारी कर सकते हैं हमसे जुड़ करके, अगर आप पढ़ने की चाह रखते हैं तब। और उम्मीद करते हैं कि क्यों चाह ना रखे, क्योंकि दलसिंह सराय का पहला ऐसा कोचिंग है, शायद पहला ऐसा कोचिंग होगा भी जो अपना 2-2 किताब पब्लिश किया है। और ये चीज ना पहले कभी शायद हुआ था 11-12 में अंग्रेजी विषय में इस तरह के 2-2 किताब पब्लिश हुए थे। 3 मानने वाला सिस्टम अलग है। और कहिएगा सर ये किताब कहां से आया, तो इस किताब की उपज आपको मैं बता दूं, ये किताब देखिए, ये किताब 2020 से हम चला रहे हैं। पहले ऐसा चला, फिर ऐसा चला, ठीक है, और अब जाके धीरे धीरे मॉडिफाई होते चला गया। अब कुछ आदमी इसको देखा देखी किताब नोट्स निकाल देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, तो यहीं से होती है, ठीक है। आइए आगे, ये ऑफलाइन का बैच, ऑफलाइन का तीसरा बैच, ऑफलाइन का तीसरा बैच 27 जुलाई को लॉन्च होगा। 27 जुलाई को याद रखिएगा, डेट को एकदम मन में और दिमाग में सेट कर लीजिए। 27 जुलाई को तीसरा बैच आ रहा है, ठीक है। 2 बैच हाउसफुल है, ठीक है। तीसरा बैच का अनाउंसमेंट होगा। सर तीसरा बैच में क्यों 27 जुलाई को है, क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोग डेली हर साल एक बैच को अनाउंस करते हैं। आइए अब लास्ट में आप सबने पूरा का पूरा चैप्टर का नाम जान गए, आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सारी बात को अच्छे से कॉपी पे लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल, तब आगे हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।